जकी सती को थे त्याग करे है वह सती हिमाचल में करे और अवतार वीर थाने प्राप्त करने के खातिर बड़ी कठिन तपस्या करी है। ऐ भगवान शंकर पार्वती का जन्म सुनाया आप खुद रघुराई। भगवान राम पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और जितनी तपस्या जितने कठिन नियम को पालन की वो पार्वती सारी कथा विस्तार से भगवान शंकर ने सुनाई। अब विनती सुनियो शिव भारी बात कहूँ समझारी। जो तुमने रखते हो हमसे तो पढ़ो हिमाचल जारी। महाराज अगर थे मेरी भक्ति और मेरा परम भक्त हो और सच्चे भाव से कि मेरे साथ थारो ने है तो हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ में मेरी आज्ञा है और थे ब्याह संस्कार को संपन्न करो। भगवान राम आज्ञा के ये तो हम तुम वाचा दी जो कहे राम रघुराई। भगवान राम के अगर थे मेरा भक्त हो तो मैं थारे से हो वचन मांगू। भगवान शंकर आप बात सुनी तुम कल भजन बना के बोला त्रिला बाजी काली। भगवान शंकर भगवान राम की आज्ञा मान करके बड़ा प्रसन्न हुए। महादेव कहे बात यह उचित नहीं है जान अपना सकता नेत में कर दिया बचने वखाम। भगवान शंकर राम जी से कह देगा महाराज बात तो थारी ठीक है लेकिन मेरा जो को वचन है जकी सती सीता को रूप बना दी मेरी माता को मैं भी को त्याग करती हूँ। मैं साथ में ब्याह कर मैं भी को त्याग करती हूँ। ये वास्ते वो कार्य में किया किसको भगवान राम ने उत्तर दे रहे भगवान शंकर सोनो रघुनाथ मानी शिक्षा तुम्हारी जी। हे भगवान मैं थारी आज्ञा स्वीकार करूं लेकिन परम धर्म रघुनाथ हमारा इष्ट देव बलकारी। आप तो मेरा इष्ट देव हो और थारी आज्ञा मान लो मेरा परम धर्म है। मात पिता गुरु प्रभु की आज्ञा करना बिना विचारे। शास्त्र की आज्ञा है माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा को पालन बिना विचारे करना चाहिए। मैं जो भी आज्ञा दे वो करना चाहिए। तन मन से आज्ञा दीनी कैसे जावे ताजी। भगवान थे मैंने अगर आज्ञा दी है तो मैं टाल भी कर सकूं। शुभदायक बनती है बुद्धि थे मेरा हितकारी। भगवान थे मेरा बड़ा परम हितकारी हो। भक्ति ज्ञान धर्म की रचना दिखलाई त्रिपुरारी। कल राम कहे तब रघुबर शिव पर प्रसन्न भई भारी। भगवान शंकर भगवान राम की आज्ञा स्वीकार करेंगे महाराज मैंने थारी आज्ञा स्वीकार है तेज की को बाकी टाल को सुना। तो भगवान शंकर के ढंग से भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान राम। कहे रघुनाथ सुनो अधिकारी यह सब प्रणय गए थारे। रखियो हरि अंतर ध्याने रखियो आपे हृदय में भोले नाथ ये वचन हमारे। ऐसा कह करे अंतर्धान हुए राम रूप नूर में धारे। महादेव जी प्रसन्न होकर धाम पहुँचे प्यारे। ऐसा कह हरि अंतर्धान हुए राम राम पहुँचे प्यारे। उसी समय चले महादेव ढिके उसी समय चले महादेव ढिके सब ऋषि आए प्यारे। दर्शन माने उनका शिवजी कह भजन बोले प्यारे। दर्शन माने
संशय तुझे भरोसा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान राम की ढंग से शिव जी ने आज्ञा दे, शिव जी स्वीकार कर। भगवान राम तो अंतर्धान हो जाए। अब भगवान शंकर के द्वार पर कौन पहुंचे? सप्तऋषि भगवान को कीर्तन करता हुआ पहुंचे। सप्तऋषियों को महादेव भगवान शंकर सम्मान करे और सम्मान करने के बाद में भगवान शंकर सप्तऋषियों ने आज्ञा दी, कहते जाओ राजा हिमाचल के द्वार जैसे पार्वती है इनकी परीक्षा करके आओ। एक तो मेरी तपस्या प्रेम से करे, भाव सच्चो है या नहीं है। और दिन के बाद में राजा हिमाचल की परीक्षा करके आया कि वो अगर पार्वती मेरे वास्ते तपस्या करे राजा ने स्वीकार है या नहीं, ये बात को थी पतो कर गयो। तो भगवान शंकर की आज्ञा पालन कर गई और सप्तऋषि हैं के ढंग से और राजा हिमाचल के द्वार में उमा कहे सुनो जोगियो तो क्या बतलाऊं तो कहने से सकुचर जी तुम भी कहो का हो। सप्तऋषि चाल करके पार्वती जी के पहुंचा। पार्वती सत्कार करे और सप्तऋषियां पूछो पार्वती इतनो कठिन तप तू क्यों वास्ते कर रही है? पार्वती कहने लगी अगर मैं यहाँ तपस्या करूंगी के बारे में थाने बताऊंगी तो थे मैंने मुट्ठ कहोगा, ये वास्ते में थाने के बताऊंगा। लेकिन पार्वती अपना भाव प्रकट करे सप्तऋषियों के सामने। सुन के आप हंसों का मुनि जाति सुन के आप हंसों का मुनि जने एक हमारी जगताई एक हमारी जगताई मन हट सी बड़ा सीखने माने क्या करो दिशगारी मन हट बड़ा सीखने जी माने क्या करो दिशगारी। सुने उमा भवानी ये हट मन में आना सुने उमा भवानी ये हट मन में अरे हे मां चलेसा पिता तुम्हारा हे मां चलेसा पिता तुम्हारा पाखंडी मने क्यों माना शिक्षा दीना दे दीना दे सने पाला फिर नहीं आया सारे मुझे करे सबसे राजा काला फिर नहीं आया सारे मुझे करे सबसे राजा काला।
भोलेनाथ भगवान की। अब सप्त ऋषि पूछे पार्वती तू इतना कठिन तपस्या और इतना नियम क्या खातिर पालन कर रही है? पार्वती कहने लगी माना वचन नारद का सत्य सत्य बताऊं, देव ऋषि नारद की आज्ञा से भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते और मैं इतने कठिन नियम को पालन कर रही हूँ। अब तो सप्त ऋषि आगे सामने अपना भाव प्रकट करे। बोला ऋषि युवा सुने वाणी ये हट क्यों ठाना, हिमाचल सा पिता तुम्हारा क्यों पाखंडी का माना। सप्त ऋषि कहने लगा पार्वती हिमाचल सत्यो राजा पिता और तू भी पाखंडी नारद में बैठा हुआ आगे और ओ के काम करे उतने करके शिव जी के खातिर इतना कठिन तप करने खातिर नारद जी के कोई भलो काम करे हो वो तो गलत काम करे हो और नारद जी को कहना मान के इतना कठिन तप कर रही है मारी माने तो आज बंद कर दे और तपस्या मत कर। भी नारद जी तरह की कहानी सुनावा। राजा दक्ष का 10,000 पुत्र जका ने ऐसी शिक्षा दी राजा दक्ष को कहो कि प्रजा को पालन करो मेरा सहयोग करो और नारद जी के धक्के चढ़ा ऐसी शिक्षा दी मुड़ के पाछा गिरा राजा दक्ष के पुत्र ने ऐसी शिक्षा दी बड़ नारद को बसता घर को उजाड़े हैं बसायो भी को है बढ़िया बता। अब पार्वती वे कह रहे हैं सप्त ऋषि अरे सप्त ऋषि लगा के सुनिए भवानी सुने भवानी सुने नारद जी की बात साथ क्यों माने सुने नारद जी की बात सत्य क्यों माने। सप्त ऋषि लगा के सुनो रे भवानी सुनो रे भवानी नारद जी की बात सत्य क्यों माने सुने नारद जी की बात सत्य क्यों माने। उन्हें पृथ्वी के तूने चाल कराया चाला करे राज सुधा बनवा सदाव साला करे राज भोज बनवा सदाव जग साला। हिरना कसबती बैठवाजी का बाला बैठवाजी बाला अरे पिता पुत्र के बीच निगल कर डाला जिन्हें पिता पुत्र के बीच निगल कर डाला। कोई हिरना कसबती उसी क्रोध से आनी सुने नारद जी की बात सत्य क्यों माने। सप्त ऋषि लगा के सुनिए भवानी सुनो भवानी सुने नारद जी की बात सत्य क्यों माने। उस नारद जी की बात सुने नर नारी सुने सुंदर नारी हर बार साधु जिसके बड़े भिखारी हर बार साधु जिसके बड़े भिखारी वो देखने का है संत को पटपन भारी को पटपन भारी सुन के उसकी बात ही है क्यों भारी मैं सुन के उसकी बात ही है क्यों भारी। वो करना चाहे आपके जैसा सजानी नारद जी की बात सत्य क्यों माने। सप्त ऋषि लगा कहने सुनिए भवानी वो सुनिए भवानी तुम्हें नारद जी की बात सत्य क्यों माने तुम्हें नारद जी की बात सत्य क्यों माने। शिव उदासी को पति काज दे वाली
वो है निर्गुण निर्मल वेश काहे वाली वो निर्गुण निर्मल वेश का वो वाली वो नगन अंगन करे गले में जाली गले में जाली और शीश घटा अंग में माँ बस की माली ताकि शीश घटा और अंग में बस की माली उस ठगने दी महकाल अकल गई शानी अकल गई शानी उसे नारद जी की बात सत्य उसे नारद जी की बात सत्य सब सब ऋषि लगा कहने सुनिए भवानी नारद जी की बात सत्य वो दक्षी कुमारी पापिता भवने जान कर के बनी दुखियारी पापिता भवन में चल के बनी दुखियारी हम सुख से सोए तब के चिंता त्रिगुणारी वो भीख मांग के आज शरण गई मारी वो भीख मांग के आज शरण गई मारी कहूँ कलियन सपद ऋषि कहे वाणी को जानू पानी तुमने नारद जी की बात सत्य बताए सपद ऋषि लगा कहने सुनिए भवानी को सुनिए भवानी तुम्हें नारद जी की बात सत्य बताए तुम्हें नारद जी की बात सत्य बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। अब तो सब ऋषि पार्वती की बात सुन के हंस रहे हैं और कहने लगा पार्वती अच्छी ठक्कर चक्रम प्रसिद्ध नारद जी ऊपर से देखने में तो शब्द को भेजता के लेकिन अंदर में कपट तो होते हैं नारद जी का लगा काम तने बताओ ध्यान लगा के सुन राजा चित्रकेतु के घेरे जाकर के राजा ने ऐसी शिक्षा दी रात पाठ सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए भगवान को भजन किए ईशा का में नारद जी का हिरण्याकश्यप जगो जंगल के माता पिता करने के और पीछे से जकी कयादू ही भी अर्धांगिनी के दागे ऐसो भगवान को कीर्तन सुनायो जगो गर्भ में बिगो पुत्रो बिना ऐसा कान भरिया ऐसी शिक्षा दी का हिरण्याकश्यप और प्रहलाद में मां ऐसो वाद विवाद बढ़ियो जे कैसे पिता पुत्र के मां पैर भाव बढ़ियो हिरण्याकश्यप ने मोत के मुंह में जानो पड़ो ए काम से नारद का है उस नारद की तो बात सुने नर नारी घरवार तज के बन जाता वो भिखारी नारद जी क्या कहने जिसको 5 मिनट बैठ जाने वो संसार में बसने के काबिल नहीं भीख मांगो और खाओ नहीं जानू कि ऐसे हो मंत्र नारद क्या कहने वो सुन के उसकी बात ही ये क्यों धारी देखण में लागे संत कपट घट भारी देखण में तो संत सो लागे लेकिन घट के मां कपट बहुत नारद जी है ये वास्ते तू तो बिन संत समझ गई मैं तो बे बाबा जी हैं सिर मुंडाया देख करके मूंद मुदाने 3 गुणे सिर की मिट जा खाज खाने को अच्छा मिले लोग कहे महाराज तो बे बाबा जी नारद जी देखने गए बाबा जी लेकिन हृदय में कपट बहुत है ये वास्ते तू नारद जी के बैठा हुआ होगी पार्टी अब भी तू ही नहीं हटने छोड़ दे शिव उदासी को चाहने वाली और जब शिव के खातिर तू तपस्या करें वो शिव तो हमेशा उदासीन है निर्गुण निर्लज भेष का पाली वो कपड़ा भी गोल पर एकदम नंगो रहे वो नगर अंगर हे गले व्याधि गले गमा सांप अंग के ऊपर भस्मी जटा में गंगा भस्मी रवाई और शीर्ष जटा अंग में भस्म रवा दी
बिना खातर तपस्या करें। संसार में कैसा कैसा राजा, कैसा कैसा राजकुमार, सब जानत है शिव प्यारी दक्ष कुमारी। तने पहली को विरोपन के भी शिव जी के साथ पूजा करके रो राजा दक्ष की पुत्री सती बिने जीवित ने जल के मरणो प्रयोग शिव जी के दुख और बिना खातर तपस्या करें। सब ऋषि कह रहे हैं वो भीख मांगे के खाई शर्म में गजबारी। लाज शर्म शिव जी के है को नहीं, भीख मांगे खाई बिना लाज शर्म थोड़ी हुई। ये वास्ते ये हटने छोड़ दे और कोई दूसरों कर दे। सब ऋषि पार्वती ने ढंग से समझावे। सप्त ऋषि कहने लगा तो सुनिए शैल कुमार, सदा रहा घर ये कदा तो किया खटावे नार। जको घर के मां हमेशा एक लोरे किंग गिरे स्त्री खटावे को नहीं है तो एकला ही है। ये वास्ते तू शिव जी के खातिर तप मत कर। सब ऋषि पार्वती ने कह रहे हैं सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान, कहना हमारा मान। पार्वती कहना हमारा मान। तेरे हित भरे हमने निहारा, अति सुंदर है सेन कुमारा। सुंदर देव सवेद का प्यारा, सुंदर देव सवेद का प्यारा। उनका करे है बखान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। बात में जागने के वास्ते सब ऋषि कह रहे हैं गुण राशि कहूँ दोष न जाना। श्री वैकुंठपति भगवाना, गुण राशि कहूँ दोष न जाना। श्री वैकुंठपति भगवाना। अरे संत मुनि करे बुद्धि निधाना, संत मुनि करे बुद्धि निधाना। करते शरीरों में ध्यान। सुने सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। ऐसा सुंदर वर सुखदानी लाय मिला मातुरे भवानी। अब विमान हमारी वाणी, अब विमान हमारी वाणी। इसमें तेरा है कल्याण। सुने सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। अरे सब ऋषि की पुकारी सुना हंसी की राजकुमारी। नौकर करे कथा जगहारी, सुनो सजन कहना। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। काशी विश्वनाथ
नाथ भगवान की। सप्तऋषि कह रहे सुन शैल कुमारी, कहना हमारा मान पार्वती हमारी बात मान। वे तेरे हित की बात बता रहा हूं, तेरे हित पर हमने ठाना, तेरे खातर मैं बताऊं अपन नारद जी बताओ मैं बताऊं। इतनो फर्क है। अति सुंदर है शैल कुमारा, सुर नर देव सबका प्यारा, उनका करें बखान। सुर नर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जगह को गुणगान कर रहे हैं। ऐसो पर बताऊं मैं तुम्हें, गुण राशि कौन दोष न जाना, श्री वैकुंठपति भगवाना। वैकुंठपति भगवान विष्णु, लेकिन समान संसार में दूसरो है। ऐसा सुंदरी बद सुख दानी, लाज मिलावा तुम्हें भवानी। क्योंकि तो भगवान विष्णु से मिला जाते हैं और भगवान विष्णु को स्वरूप देखकर तो पिता के किए तेरो शिव जी कुछ भी बोले। सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं पार्वती की। अब अभिमान हमारी वाणी, इसमें तेरा कल्याण। पार्वती हमारी बात मान, में तेरा कल्याण है। सप्तऋषि ये गिरा उचारी। अब आप सप्तऋषियां गई, पार्वती ने हंसी आगी हंसन लागी। पार्वती कहे राज बनूं, छोड़ूं सब परिवार, तजू नहीं नारद बचने लीला हृदय। पार्वती कहने लगी मैं तो भगवान शंकर के चरण की रज हूं, और चाहे परिवार छोड़ना पड़ जाए, संसार छोड़ना पड़ जाए, प्राण छोड़ना पड़ जाए, लेकिन बनूंगी तो भगवान शंकर में नारद जी का वचन है, मैं त्याग बन करूं। मेरे गुरु का वचन है। पार्वती प्रतिज्ञा करे तजु नहीं नारद वचन, ऋषियन से ऋषियन से कहे भवानी, ऋषियों से कहे भवानी, बसों चाहे भरे उजड़ो अब जी, नारद बचे ने सजूला कबरी। जो छोड़े गुरु वचन को कबरी, जो छोड़े गुरु वचन को कबरी, वो जानो अजानी ना सपने में आवे। ऋषियन से कहे भवानी, गुरु वचन बने आवे। ऋषियन से कहे भवानी, गुरु वचन बने शिव जी में अब गुण गाना, सब गुण धाम विष्णु भगवाना। जिसका मन है वैसा जाना, उन संग मतलब जानी, ना कोई और भवानी,
में थाना श्री विष्णु आगे मनवाना तुम कदे गावे के पानी धाना माय जगत में जानी को जाते जैसे गजे कहानी काशी विश्वनाथ भगवान की पार्वती कहिए ऋषियन से कहे भवानी गुरु बचन तजे ना जानो हरि रूठे कहीं ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान को जाने तो संसार में साइड जगह मिल जा गुरु चरण में, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जा तो साइड घटित जगह मिले। गुरु क्या क्या को उल्लंघन करो पाप है। मैं गुरु का वचन है मैं त्याग करी करूं बसो चाहे घर उजड़ो कभी मेरो घर से बस से आप भी उजड़ हो जाओ। लेकिन नारद वचन तत्वला कभी मैं नारद जी की बात ने हृदय में धारण कर ली मैं त्याग करी करूं। अटल प्रतिज्ञा है जो छोड़े गुरु वचन कभी वो जाने ज्ञानी नाश सपने में सुख पावे। गुरु के वचन को त्याग किया सुख सपने में गुण मिले। शिव जी में मैं अवगुण जाना सदगुण धाम विष्णु भगवाना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी कैसी। हरो भाव भगवान विष्णु के प्रति है, मेरो भाव भगवान शंकर के प्रति है। तो जगह को जिसो भाव हुए संसार में सुख दिखे तो मन भगवान शंकर से बड़ो संसार में कुछ भी बोल दिखे। जो मिलता थे पहली बारा महाराज थे मेरे पहली मिलता है तो मैं थारी बात मान लेती। नारद जी की बात नहीं मान करके थारी आज्ञा स्वीकार करके साहिब विष्णु के खातिर तपस्या करनी थी। अब प्रण में संबोधित धारा शिव चरण की दासी में मुझको ना दोष लगावे। लेकिन धनज का शिव जी में अवगुण लागे मन में गुण लागे। ये वास्ते जो तुमने हट हरदम ठाना विष्णु था दे जी मन माना। पार्वती प्रतिज्ञा करे जाऊं तो शंभु वरूं तो ना रहूं कमार कोटि जन्म धरना पड़े मैं उर्वे बीजी धार। क्या करूंगे तो भगवान शंकर के साथ चाहे एक जन्म में मिले चाहे करोड़ों जन्म लेना पड़े भगवान शंकर के लिए। लेकिन मेरो पति है तो भगवान शंकर। ऐसी प्रतिज्ञा करे पार्वती तजु नहीं मुनि कायुपदेशा तजु नहीं मुनि कायुपदेशा शिव जी है पर मेरा मेरे नामा शिव जी है पर मेरा बदने दूसरा कैसे मानो ये प्रेमी मेरा। अब मैं पावे पड़ूंगी गाने अब मैं पावे पड़ूंगी गाने बतना हटे पीछे मेरे नामा बतना हटे तुम्हें बड़ी माया है पाद भवने काली एक प्रेम श्री पार्वती का एक प्रेम श्री पार्वती पानी कहे ऋषि पानी में देना कहे ऋषि पानी जय 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 जगदम्बा जय हो मात भवानी। तुम माया हो महादेव की तुम माया हो महादेव की सकल जगत की माता मेरे नाना सकल जगत की माता की शीशनमा कवला की शरणा चले मुनि हरदा। हे मातल पे कोना बात बजाया मेरे रामा कोना बात बजाया
का सोना नहीं भरना। काशी विश्वनाथ भगवान की। पार्वती प्रतिज्ञा करे सप्तऋषियों ने कहिए तजुन जी उपदेश मुनि का शिव जी है वर मेरा। मेरा पति भगवान शंकर है, देव ऋषि नारद की आज्ञा को मैं उल्लंघन करूं। वचन दूसरा कैसे मानूं जय प्रणपुर में गारा। मैं तो अप्रतिज्ञा हृदय में धारण कर दी। अब मैं पांव पड़ूं मुनि तारे मत ना हट अब कीजिए। पार्वती सप्तऋषियों के महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं अब मेरे साथ में ज्यादा हट ना करो और थारो राम भलो करे। अब थाने की ज्ञान कोई शिक्षा की देनी है हमारे पिताजी ने हमारे माता जी ने मन लागे जो हिमाचल की लगी मैं थारी सुनूं को नहीं सुन थारो स्वागत है और फिर जाओ। सप्तऋषि इतना दृढ़ भाव दे करके पार्वती को और प्रशंसा करने आए हैं। देख प्रेम श्री पार्वती का बोले ऋषि वाणी। जय जय सैन सुधा जगदम्बा जय जय मात भवानी। जय हो मात भवानी जय अम्बिका। सप्तऋषि प्रशंसा कर रहे हैं। तुम हो माता महादेव की सकल जगत की माता। शीश नवा गवरा की चरणा चले मुनि हर्षाता। सप्तऋषि गवारा हो जाए और राजा हिमाचल की नगरी पहुंचे। जाकर के हिमाचल में सूचना दें राजा तेरी पुत्री की तपस्या सफल है और जाकर के तेरी पुत्री के घर ले आ। जाय मुनि जटे हिमाचल पे गोडम वास बैठाया। तुमकल नाम गिरी गिनती जब गोरा ने घर लाया। राजा हिमाचल सह परिवार जाकर के पार्वती ने और प्रेम से अपने घर ले आवे। सप्तऋषि कैलाश परे तो की राजा बया। पार्वती का हाल जो मुख से करे बयान। अब सप्तऋषि चार करके भगवान शंकर के घर पहुंचे हैं और जाकर के पार्वती के भाव तप की और जकी परीक्षा ली बात बताई। महाराज चाहे करोड़ सुमेर डिग जाए सूर्य भगवान अपने स्थान में छोड़ दे, पृथ्वी अपने स्थान में छोड़ दे, आकाश अपने स्थान में छोड़ दे, चाहे सृष्टि का नियम देख सके लेकिन पार्वती अपने नियम से एंडिंग हुए क्या एक जन्म नहीं 1000 जन्म धारण करना पड़े तो भी भगवान शंकर ही द्रौपदी है। ऐसे दृढ़ भाव है कि वास्ते पार्वती जी की तपस्या कर रही है वहां बड़े भाव से कर रही है। शिव जी सुनता मगन भय भारी प्रेम युमा का जाना। सपत ऋषि मन हर्ष मान की भवन बयाना। तारकासुरी असुर हुए तेजगाना। तेज भुजा बल बंगा लोकपाल सब जीता दानव देवा मानी शंका। और भी समय के मां तारकासुर नाम एक राक्षस जगह तपस्या करके वो वरदान प्राप्त कर लियो कि अगर मेरी मृत्यु हुए तो भगवान शंकर के अंश से जो उत्पन्न हुए भी से भी मृत्यु नहीं तो मृत्यु। ऐसे वरदान प्राप्त करके देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। और भी तारकासुर के भय से देव ऋषि मुनि भगवान का भक्त सब भय भीत रहने लगा। लो जीत सके ना उसको कोई जज जमज पद भारे। छल बल बहु करी लगा दी अंत देव सब हारे। देवताओं के साथ में तारकासुर बहुत सा युद्ध किया लेकिन विजय तारकासुर की जो वरदान ये सब प्राप्त करे लोग। मन में करे विचार विधाता देखो देव निहारे। ब्रह्मा कहे सुनो सुर सारा यूं तो मरेगा रानी। शिव यंश से उत्पन्न हो पुत्र दुष्ट मरे बनवानी। अब तो ब्रह्मा जी देवताओं ने एक सभा बुलाई और अभी में वो प्रस्ताव रखो और जो तारकासुर राक्षस है इन्हें मारनो है। भगवान शंकर के अंश से संतान पैदा हुए किन हाथ से वो मरे तो नहीं मरे तो। अब भगवान शंकर को सती मरने के बाद में वैराग्य हो गया
और वे क्या कदम को क्या हो रहा है कि कैसा क्या हो रहा है कदम में संतान हो रहा है तो राक्षस हो रहा है देवताओं की बड़ी चिंता हुई करो उपाय देव मिल सारे विश्वपति कदे सहारी धूमकल राम कहे ब्रह्मादि करियो देव सहारी। अब देवता की सभा के बाद करने लगा जबकि सती देव को त्याग किया वही सती भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते और राजा हिमाचल के गृह पुत्री के रूप में जन्म लिए है और भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते बड़ो कठिन तपस्या करी है और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिए है लेकिन तपस्या सफल हुई है भगवान शंकर के साथ में को ब्याह दी हुई ब्रह्मा जी जब कहने लगे मानो सीख हमारी शिव जी गावने आचरे गोरा चमकी हाथी वाली शिव जी गावने आचरे गोरा चमकी हाथी वाली। अरे अब बैठा शिव जाग समाधि अब बैठा शिव जाग समाधि हमारे देवे सारी करना दसने सीख ये चाहिए मन के मारे बेचारी ये उपाय करो मिल सारा और न काली काम देव ने देखो शिव पे पाप बनेगी भारी जाए काम देव काम बनावे ओ बेचावे की प्यारी सब मिल जाए सिरनामा तो उसको जाने कर करे बोले ने जावा सब मिल से बड़ी काशी विश्वनाथ भगवान। अब देवतावा मिलकर के वो प्रस्ताव रखियो तो भगवान शंकर को क्या पार्वती के साथ शीघ्र हुए ऐसे उपाय ब्रह्मा जी कर देगा कामदेव ने भेजो और कामदेव जाकर के अपनी माया फैलावे भगवान शंकर को विवाह शैल कुमारी पार्वती के साथ में हुए जब देवताओं को संकट मिले एक छल चित्र में रचने के वास्ते और कामदेव ने बुला करके और के ढंग से देवता आज्ञा दें और कामदेव जाने की तैयारी करे और देवताओं से प्रार्थना करे कभी महाकाल के सामने में जाकर के बच तुम कामदेव ने भी डर लगा भगवान शंकर देवा का देव महादेव इस कारण हो भला तुम्हारा ब्रह्मा मुख फरमावे जन सुबन के वचन सुना तब सब देवन मन भावे कर्ण लगा स्तुति सब मिले कामदेव प्रगटाले कामदेव को सब मिले करे अपनी व्यथा बताले। देवताओं कामदेव ने प्रार्थना करी हे कामदेव आज देव समाज में बड़ो संकट है और तू जाकर के ऐसी माया फैला भगवान शंकर संसारिक विहार के मां आवे और शैल कुमारी के साथ में ब्याह हुआ जब देवताओं के संकट को निवारण होगा। शिवे सुन के किया विचार मदन तब अपने मन सकुचारे शिव से बैर बनाना होगा देव शरण में आले कैसू कहना मदन पुकारा मुख से यूं फरमाए कह दूं कर उपकार बड़ा है धर्म सुरती ये काली। कामदेव देवताओं की बात सुनकर के और ना करते तो मैं बड़े को जाऊं और बैठे जाया भी काल अग्नि बचाया मैं बच्चों को नहीं लेकिन देवताओं प्रार्थना करी तो कामदेव ने भी बड़ी दया हुए पर ही दसरी से धर्म
भगवान की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं, दूसरे को हित करने के समान कोई धर्म नहीं, दूसरे की आत्मा में पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। और परहित जिनके मन बसे भाई, जिनके मन में परहित बसे, दूसरे के हित की भावना बसे, भी इंसान ने संसार का कोई वस्तु दुर्लभ को नहीं जो कि नहीं मिल सके। ऐसे भाव ने समझ करके कामदेव जाने के वास्ते तैयार हो जाएगा, चाहे प्राण भी दान, पर इसके वास्ते तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। काशी विश्वनाथ भगवान की। धर्म के लिए चाहे प्राण भी दान तो क्या कोई बड़ी बात तो नहीं कि वास्ते धर्म के लिए चाहे प्राण की बाजी देनी पड़े तो कामदेव जाने के वास्ते तैयार हो जाए। आज की कथा को विसर्जन ठीक थी वहाँ अरे खाना भजन सुनाऊंगा और काल की कथा का माँ भगवान शंकर पार्वती के साथ में ब्याह की बड़ी सुंदर कथा होगी। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए, फिर लेट होता हो 3 बजे आओ, एकदम क्या हो जाओ बोलो काल लड़े बजे होता। हाँ थोड़ा टाइम मानो है, 2 बजे को टाइम है, 1:30 बजे आए तो भगवान को भजन सुनना रोज को थोड़ी मिले। धर्म पे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना यही मेरा आग्रह आप सभी से। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, वरना मैंने महाराज जी से कहा था वो पूरा करके दिखाते। आपसे मैंने निवेदन किया था जो कमी रहेगी वो आप पूरी करोगे, ठीक है। आप सभी से कल ज़्यादा से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस की सखी सहेलियों को लेके आना। अपने सबका ये प्रोग्राम है, महाराज श्री जी की इच्छा थी तो भी ऐसा प्रोग्राम हो सके, लेकिन बीच में ऐसी कोई बाधा आ गई, एक बार सोचा नहीं होगा तो मन दुखी हुआ सभी भक्तजनों का। 2 बहनें यहाँ संगीतकार आती है, उनका बहुत मन था, उनके मन के लिए हमने ये सब प्रोग्राम किया मिलके, अकेलों ने नहीं किया महाराज जी। और महाराज जी बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे हैं, ये कहते नहीं है किसी को, वरना इनको जवान का कहने की जरूरत है। सब कुछ हो सकता है इनके कहने से, लेकिन ये कहते नहीं है। इनके मन की समझो, हर साल हर सावन के महीने अपने यहाँ शिव जी का प्रोग्राम, कोई भी कथा हो, ब्यावला हो, होना चाहिए अपनी बहनें सखी सहेलियों की तरफ से। हर
नारी शक्ति महान होती है, ये सबको पता है। अपन नारी मिलके इंसान को मत तो कर कमा के लाते हैं, घर का दर्द तो नारी निकालती है। जैसे भी टाइम मिले, मैं कथा में आ नहीं पा रही लेकिन मन मेरा यहाँ है, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, इसलिए तो मैं यही निवेदन कर रही हूँ बार बार आपसे, पूरा सहयोग करो। भंडारा भी करना है, कथा वाला भी करना है, हर आयोजन देखो पैसा के बिना तो होता नहीं है, पैसे के बिना कथा भी नहीं मिलती। चलो पंडित पोथी का कोई मोल नहीं होता, जैसा भी ये ज्ञान देंगे अपन को, पहले भी इन्होंने सुनाया था, मुझे पता है। यहाँ दो मंदिर में जैसे जिसके भाग्य में लिखा उन्होंने सुना, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। इसलिए हर सावन के महीने अपने यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। अपन सभी माता बहनों की तरफ से हाँ नाथ जी बड़े जरूर है, लेकिन है तो बच्चे ही ना, अपने बच्चों मेरे बच्चों के साथ तो पढ़े ही है, तो इनको कहने की जरूरत ना पड़े। अपना प्रोग्राम का खुद होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। इतने में समझ आओ, आगे मैं कुछ नहीं कह रही। धन्यवाद। और एक भगवान की अब देखो संसार के वहाँ भगवान सृष्टि को निर्माण करियो है, लेकिन इस संसार के वहाँ ऐसा जीव पैदा किया भगवान के प्रेम भाव से संसार में रहने चुके हैं। लेकिन कई जीव ऐसा है, अगर वह प्रेम भाव अगर बगमा हो जा तो शायद संसार को सृष्टि को जो नियम है वो भी और गलत हो जा।